At first, good morning, all of you. I hope you are very well. I am Sonalini Mishra. Today I am going to recite a poem. This poem of NCERT book class 5th. Do you know what is the spelling of ice cream? आप देखेंगे कि अंडरलाइन है आइसक्रीम में ICECREAM आइसक्रीम MAN मैन आइसक्रीम की स्पेलिंग क्या है ICECREAM आइसक्रीम मैन डू यू लाइक आइसक्रीम एंड डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसक्रीम आप देखेंगे कि ब्लू कलर से आइसक्रीम के नीचे अंडरलाइन है वो स्पेलिंग है आइसक्रीम की और आप उसके नीचे देखेंगे एक आइसक्रीम मैन है एक गर्ल है इस टाइप से जो गर्ल है वो आइसक्रीम मैन के कार्ट के पास खड़ी है तो सो डियर स्टूडेंट आई वांट टू कॉमन डिस्कस विथ यू about this unit and what is the topic of this lesson common discuss ice cream with you about this so dear student and what is the topic of the lesson ice cream man आइसक्रीम का नाम सुनते ही आपके मन में कोई तो ख्याल आए होंगे क्या ऐसी चीज़ है जो ठंडी है स्वीट है जो ठंडी है स्वीट है और क्रीमी है मलाईदार है जो खाने में बहुत ही बेहतरीन लगती है सभी को पसंद आने वाली ट्रीट दैट मीन्स स्वीट आइटम ऑफ फूड इस पिक्चर में आप देखिए कि एक आइसक्रीम मैन है और कुछ चिल्ड्रंस हैं इस पिक्चर में देखिए आप लोग जो एक आइसक्रीम मैन दिख रहा है एक गर्ल है और सभी को फेवरेट रहती है गर्मी में विशेषकर ये नेक्स्ट पिक्चर जो है इसमें देखिए आप स्मॉल स्मॉल चिल्ड्रन हैं एक गर्ल है 2 बॉयज़ हैं आइसक्रीम मैन है एक उस साइड में गर्ल खड़ी है हु इज़ दिस ये कौन है मॉम सिस्टर वी डोंट नो हम नहीं जानते कि वो मॉम है कि सिस्टर है लेकिन वो क्या कर रही हैं इस पिक्चर में बच्चों को आइसक्रीम दे रही हैं और बच्चे कितने एक्साइटेड हैं आइसक्रीम खाने के लिए आप लोग को भी आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है कि नहीं आइसक्रीम सभी की फेवरेट होती है आता है तो आप लोग कितने एक्साइटेड रहते हैं वो आइसक्रीम खाने के लिए वो देखो बच्चे कितने चुस्की ले लेके खा रहे हैं पिक्चर में देखिए जो वो लेडी हैं वो क्या कर रही हैं आइसक्रीम दे रही हैं बच्चों को बच्चे छोटा जो बेबी है वो आइसक्रीम खा रहे हैं नाउ स्टार्ट So dear student, start this poem. You also have to speak with me. When summer's in the city and breaks the haze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. So dear student, when summers means गर्मी का दिन जब गर्मियों का दिन आता है तो आप लोगों ने समर्स मीन्स गर्मियों का दिन सिटी दैट मीन्स शहर ब्रिक्स मीन्स ईंट और कार्ट मीन्स ठेला ट्रंडलिंग मीन्स जो पहिए रहते हैं छोटे पहिए पर उसे बोलते हैं छोटे पहियों पर लुढ़कना स्ट्रीट मीन्स गलियां मोहल्ला उसे कहते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसा है व्हेन समर इन द सिटीज़ जब गर्मियों का दिन होता है सिटियों में एंड ब्रेक्स ए ब्लेज ऑफ हीट दैट मीन्स और जब ईंटों में से तापमान निकलने लगती है गर्मी के दिन में आप लोग ने देखा है ना कि तापमान बहुत तेज़ हो जाता है और गर्म लगने लगता है हमको अलग सा फील होता है गर्मी सा महसूस होता है तो हम कुछ ठंड खाते हैं आइसक्रीम सभी की फेवरेट होती है और जब ईंटों में से तापमान निकलता है आप लोग ने देखा होगा आप लोग की छत वगैरह जो हैं वो गर्म हो जाती हैं गर्मियों के दिन में कोई भी चीज़ उसका मान अधिक हो जाता है उसका टेम्परेचर जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तब हम उस समय हमको कुछ ठंडा खाने की इच्छा होती है उसके बाद जो आइसक्रीम मैन है वो अपने लिटिल कार्ट और अपने छोटे गोस ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट अपने छोटे ट्रंडलिंग दैट मीन्स जो पहिए रहते हैं छोटे ठेलों के नीचे जो व्हील रहती हैं उन्हें कहते हैं ट्रंडलिंग TRUNDLING ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट और वह उस गलियों में आता है
अपने ठेले को लेकर। तो इस प्रकार से जब गर्मी का दिन आता है तो आप लोग की भी इच्छा होती होगी कि हम कुछ ठंडा खाएं, या आप लोग तो इंटरेस्ट के साथ आइसक्रीम, वाओ क्या टेस्टी है, व्हाट अ टेस्ट, एंड देयर आर मैनी डिफरेंट के पास कई प्रकार के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है, beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the cones with mounds। beneath मीन्स अंडर या बिलो के नीचे, हिज राउंड अम्ब्रेला, हिज राउंड मतलब उसके राउंड अम्ब्रेला के नीचे, ओह व्हाट ए जॉयफुल साइट टू सी हिम फिल कोन्स विथ माउंट्स, माउंट्स दैट मीन्स टीला, कितना सुंदर नज़ारा होता है जब वो गोल छाते के नीचे उस कोन को भरते हुए, माउंट्स, माउंट्स मीन्स होता है उस कोन को, माउंट्स मीन्स होता है कोन, कोन में जो टीला टाइप का बना रहता है। आइसक्रीम आप लोग ने भरते होगा ना, आइसक्रीम को जब कोन में भरा जाता है तो वो बिल्कुल टीले टाइप का बना के दे दिया जाता है, उसे कहते हैं माउंट्स, MOUNDS, माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, और वो ठंडा रहता है और उसका कलर कैसा रहता है, ब्राउन एंड वाइट। तो डियर स्टूडेंट, उसके गोल छाते के नीचे ओह कितना आनंदित करने वाला दृश्य है या नज़ारा बोल सकते हैं, उस कोन को भरते हुए देखना जो वो अम्ब्रेला मैन उस छाते के नीचे भर रहा है, और ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, और उसका कलर कैसा है, कूलिंग ठंडा है और ब्राउन एंड वाइट का है। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर, उसके पास कौन कौन से फ्लेवर हैं, वनीला हो गया, चॉकलेट हो गया, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर लाइक एज वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक। चिली दैट मीन्स ठंडी पेय पदार्थ, और फ्रॉस्टी फिज दैट मीन्स, फ्रॉस्टी फिज जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बॉटल ओपन करते हैं तो उसमें से एक बबल साउंड होता है, वो क्या कहलाता है, फ्रॉस्टी फिज, जो ग्रीन, ऑरेंज और वाइट और पिंक भी हैं। तो इस प्रकार से, इस तरह से जो उसके अम्ब्रेला मैन है, आइसक्रीम मैन है, वो उसके पास डिफरेंट टाइप के फ्लेवर हैं, जैसे वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, और उसके पास बॉटल्स भरी हुई हैं फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक से। तो आइसक्रीम में कई प्रकार के फ्लेवर आते हैं, आप लोग, किसी को वनीला पसंद है, किसी को चॉकलेटी पसंद है, किसी को स्ट्रॉबेरी पसंद है, आप सभी लोग की भी कुछ। ये स्टूडेंट नेक्स्ट स्टैंजा है, हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड, फ्लावर बेड मीन्स फूलों की क्यारियाँ, ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस, द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर, CLUSTER, क्लस्टर मीन्स समूह, ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, round as a thick as honey bees, that means उसका काट कैसा लग रहा है, जैसा फूलों की क्यारियाँ, बेड मीन्स क्यारी, फूलों की क्यारी होती है ना जिसमें लाइन से फूल लगाए जाते हैं, और उसका काट कैसा नज़र आता होगा, रोजेज और स्वीट पीज की तरह, जैसा जिस तरह से बच्चे उसके आसपास खड़े हैं, उतनी संख्या में किसी फूलों पर मधुमक्खी होती है, उतनी संख्या में बच्चे उसके ठेले के आसपास खड़े हैं, और ऐसा फील हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एक फूल है और फूल के ऊपर मधुमक्खियाँ जब भिनभिनाहट उसका रस चूसती हैं, तो उस हनी बीज की तरह वो बच्चे उस आइसक्रीम के कार्ट के पास, ठेले के पास दिखाई दे रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो इस पोयम को किसने लिखा है, ये आपके लिए होमवर्क है। और इस पोयम में चिल्ड्रंस की तुलना किससे की गई है, हनी बीज से। इस पोयम के